सलाम आदाब नाजरीन, देखते रहो कि इस मुख्तसर से एपिसोड के साथ मैं हूँ जहांगीर बाबर। आज हमारे साथ नहायत ही शानदार एक शख्सियत मौजूद हैं। इनका ताल्लुक़ जो है ईदी घराने से है। मरहूम अज़ीम इंसान अब्दुल सत्तार ईदी साहब के पोते हैं और फैसल ईदी साहब के साहिबजादे हैं। दुनिया में जहाँ जहाँ पर मुस्तहिक होते हैं, जहाँ जहाँ पर ज़रूरतमंद लोग होते हैं, वहाँ पर ये पहुँचते हैं। और इसी सिलसिले में कोरोना के इस पेंडेमिक के इन मुश्किल तरीन दिनों में गिलगित बल्तिस्तान में भी अपनी खिदमत अंजाम देने के लिए आए हैं। सलाम सर। वालेकुम। वो गिलगित बल्तिस्तान में और बिलखुसूस गिज़र में खुशामदीद कहते हैं। थैंक यू। तो सर कैसे आना हुआ गिलगित अचानक से? अच्छा, हमारी राशन डिस्ट्रीब्यूशन का जो सिलसिला था वो चल रहा था, और दूसरा मुझे हमारा जो सेंटर है गिलगित में है, और दूसरा स्कर्दू में है, मेरे ख्याल से गिलगित और स्कर्दू में है, और फिर चित्राल में। मुझे ये ऊपर के जो नॉर्दर्न एरियाज़ के जो सेंटर थे उनको विज़िट करके उनको पीपीज़ वगैरह देनी थी, वो सारी चीज़ें देनी थी ना। तो फिर एक तो राशन था, दूसरा ये मसला था, तो इस वजह से मैं यहाँ पर आया था। अच्छा, तो आपके फोकल पर्सन्स यहाँ पर हैं पहले से? अच्छा, फोकल पर्सन जो है वो अशफाक साहब जो हैं, वो पापा के क्लास फेलो रह चुके हैं। एडवोकेट अशफाक साहब जी। तो वो पापा के क्लास फेलो रह चुके हैं, तो हमने उनसे रब्ता किया था और वो सारी चीज़ें हमें और गालिबन उन्होंने पहले आपके साथ काम भी किया हुआ है। बिल्कुल, उन्होंने कराची के अंदर हमारे साथ काम भी किया है, वो वॉलंटियर भी रह चुके हैं, और अब हमने इनको माइल भी कर लिया कि वो यहाँ पे भी वॉलंटियर बन के काम करेंगे हमारे लिए। बहुत खूब। तो ओवरऑल आप कहाँ पर गए, और ये जो जहाँ पर आप गए जगह की जो आइडेंटिफिकेशन थी वो किसने की? अच्छा, हमारे पास कुछ लिस्टें आई थी ना, वो अलग अलग लिस्टें आई थी, तो वहाँ से हमने फिर उनकी लिस्टें वगैरह बनवाई। हम हुंजा गए थे सबसे पहले, जब हम गिलगित पहुँचे तो हुंजा गए, हुंजा में राशन थोड़ा सा डिस्ट्रीब्यूट किया। नासिराबाद कोई गांव है वहाँ पे, ठीक। और फिर इसके बाद हम गिलगित में थोड़ा सा किया, फिर एक टीम को हमने स्कर्दू की तरफ निकाल दिया था, वहाँ पे राशन डिस्ट्रीब्यूशन की। और फिर जब हम गिलगित में थे तो गिलगित से हमें पता चला कि एक बरसवाद गांव है। हाँ, बरसत, बिल्कुल बरसत करके कुछ ना वो गांव है, वहाँ पे मेरे ख्याल से फ्लड भी आ चुका है, वो एक झील बन गई थी सबके। 40-50 पिछले साल की बात है। हाँ, पिछले 40-50 घर थे वो पूरे डूब गए थे उसमें। 30-40 फुट का पानी है ना वहाँ पे। तो फिर वहाँ पे उनको ज़रूरत थी, और सारी चीज़ें हमने देखी कि वो रहते किस तरह हैं, छोटे छोटे से घर। मेरे ख्याल से जो रूम है इससे भी छोटे घर बने हुए हैं वहाँ पे, वो भी उसके शीटों के, लोहे की शीटें जो होती हैं उसमें थर्माकोल डाला हुआ है बीच में, उसके घर बने हुए हैं। वहाँ पे हमने राशन जाके पूरे गांव में डिस्ट्रीब्यूट किया। हमारे पास लिस्ट तकरीबन थी कोई 30-35 घरानों की लिस्ट थी। ठीक। लेकिन जब हम वहाँ पे पहुँचे तो हमें लगा कि पूरा गांव ही मुतासिर है, तो हमने तकरीबन 70 के करीब घराने थे वहाँ पे राशन डिस्ट्रीब्यूट किया। और वहाँ पे उन्होंने एक और भी हमसे रिक्वेस्ट की कि यहाँ पे कुछ 13 से 14 के करीब घराने हैं, फैमिलीज़ है जिनके पास जो थर्माकोल और शीटों के घर बने हुए हैं वो भी नहीं है। अच्छा। तो हाँ, उन्होंने कहा कि वो कभी किसके घर में और इस तरह से रहते हैं ना। तो हमने उनसे वादा किया है कि हम आएंगे इंशाल्लाह, जैसे ही कोरोना वायरस का पेंडेमिक ख़त्म होगा हम आएंगे। जो भी 13, 14, 15 जितने भी घराने हमें बनाने हैं वो हम आके इंशाल्लाह वहाँ पे आके बना के जाएंगे वापस। ओह, बहुत खूब। अच्छा, एक और सवाल ये पेंडेमिक के हवाले से था, जो वबा फैली हुई है यहाँ पर। अब ये होता है कि जो टीवी में दिखाया जाता है उसी को ही सच मानकर हम यहाँ पर जो है चल रहे होते हैं, और चूँकि आप ग्राउंड पे प्रैक्टिकली काम कर रहे हैं तो आप कोरोना के मरीज़ों को आप उठाते हैं, फिर अमवात भी होती होंगी। तो आप क्या समझते हैं कि जो दिखाते हैं वही है या उससे बढ़कर कुछ है? जो दिखाते हैं वो तो बिल्कुल नहीं है, क्योंकि मसला ऐसा है पाकिस्तान में टेस्ट हो ही नहीं रहे। पाकिस्तान में कुल आबादी के मेरे ख्याल से 1% टेस्ट या उससे भी कम हुआ है अब तक। अच्छा। हाँ, और बाकी आप दूसरे ममालिक देखें तो उन्होंने अपनी पूरी आबादी के 20-20%, 25-25% लाख से ऊपर टेस्ट करते हैं। बिल्कुल ऐसा उन्होंने 20-20% टेस्ट किए अपनी पूरी आबादी के। तो वहाँ पे केसेस जो हैं वो ज़्यादा ज़ाहिर होते हैं यहाँ पे, जबकि पता ही नहीं है आपको कि आप पॉजिटिव है या नेगेटिव है, आपको पता ही नहीं है। तो फिर हम एक्चुअल फिगर तो बता ही नहीं सकते। गवर्नमेंट जो बताती है वो उस हिसाब से तो ठीक है, लेकिन अगर टेस्टिंग कैपेसिटी बढ़ेगी तो ये मज़ीद केसेस आगे जाएंगे। अभी मेरे ख्याल से अभी जो पिछले तकरीबन 3-4 दिन से मैं यहाँ पे नेटवर्क का इशू था, तो मैं राब्ते में नहीं हूँ कराची से। मैंने तकरीबन 2-3 दिन पहले की रिपोर्ट थी कि पिछले 3-4 दिनों से 2-2 हज़ार केसेस रजिस्टर्ड हो रहे थे। गिलगित के हवाले से आपके फ्यूचर में क्या प्लान्स हैं?
क्या सेटअप प्रॉपरली यहाँ हाँ, पर भी? इसमें जो है ना हमारा ये प्लान है कि हम गेज़र है, हुंज़ा है और गिलगित खुर्द, ये 3 जगहें जो है ना स्कर्दू, यहाँ पे हमारी सेटअप बहुत ही कमज़ोर है ना, गिलगित में है, स्कर्दू में है, यहाँ पे हम लोग बड़ी एम्बुलेंसेस देंगे और गेज़र में और हुंज़ा में हमने जो है ना सेंटर क़याम करना है, ताकि ये जो एम्बुलेंसेस यहाँ पे कम है, हॉस्पिटल्स यहाँ पे कम है, अगर छोटा सा भी कोई इशू होता है तो आप लोगों को इस्लामाबाद जाना पड़ता है। बिल्कुल ऐसा है, बिल्कुल ऐसा इस्लामाबाद है। जाना पड़ता है, उसके लिए यहाँ पे एम्बुलेंस का सिस्टम ही नहीं है कोई। उसके लिए भी रेंट कार्स वगैरह इनमें जाते हैं बहुत हाँ, मुश्किलों वो से। ये इशू है, तो हम कोशिश ये करेंगे कि जल्द से जल्द ये इशू ख़त्म हो, ताकि पेंडेमिक ख़त्म हो, ताकि हम यहाँ पर आके सेंटर कायम करें और यहाँ पर एम्बुलेंसेस आके। साद भाई, तो आपके वक्त के लिए बहुत ज़्यादा शुक्रिया कि आपने बहुत ही बिजी शेड्यूल में से हमारे लिए थोड़ा सा वक्त निकाला, और सफ़र मुबारक हो आपको। इंशाल्लाह आपकी जर्नी आगे भी अच्छे से कटेगी। थैंक यू सो मच नाज़रीन, तो फिर कभी आपके साथ हाज़िर होंगे। थैंक यू।